अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इलिया बतूल और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान, उनकी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है पे रोल पर रिहाई की दरख्वास्त की जो है क्या कहते हैं हालिया समाअत थी। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की पेरोल पर जो रिहाई की दरख्वास्त है उस पर जो है समाअत थी। अदालत में जो है इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के हवाले से जो है बात की गई और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर थे, उन्होंने कहा कि वो इन एतराज़ात पर ऑर्डर पास कर देंगे। पीटीआई के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने अदालत में कहा है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उनका काम नहीं है कि वो काबिल समाअत होने का फैसला करें। ये काम जो है वो अदालत का है, यानी कि वो ये समझते हैं कि दरख्वास्त कानून के मुताबिक काबिल समाअत है और इस पर फौरी तौर पर फैसला किया जाना चाहिए। जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उन्होंने अदालत में कहा कि ये तो हुकूमत का काम है कि वो पे रोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर अमल करें, लेकिन अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर अदालत के पास आना ज़रूरी है। यानी अदालत वाज़े कर रही है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उनका अमल दुरुस्त नहीं होता तो पीटीआई को अदालत में आना पड़ेगा। नाजरीन, जो लतीफ़ खोसा है, उन्होंने मजीद कहा कि जो पे रोल और प्रोबेशन दोनों अलग अलग मामलात हैं और जब हुकूमत अपना काम नहीं करती तो ये अदालत का इख्तियार है कि वो दरख्वास्त पर फैसला करे। उनका ये भी कहना था कि बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना मौजूदा हालात में बहुत बड़ी बात है। जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि वो इस दरख्वास्त पर ऑर्डर पास करेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो इस मामले को डिवीज़न बेंच के पास भी भेजा जा सकता है। ये वो मौका है जब पीटीआई के वकील ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमें मुत्तहिद होने का कहा है और ये दरख्वास्त भी आपके दायरा इख्तियार में ही आती है। इस बात से साबित होता है कि इमरान खान ना सिर्फ अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि पूरी कौम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुलाकातों से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी ज़ेर समाअत हैं, लेकिन जो है लतीफ़ खोसा ने इस पर जवाब दिया कि बानी पीटीआई को जेल में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, जिससे उनके बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। यानी एक अहम बात सामने आई है कि बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, जो कि कौमी मफाद में है। इस बात से ये भी साबित होता है कि पीटीआई के रहनुमा अपनी जमात के मफादात के लिए भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जो लतीफ़ खोसा है, उन्होंने फिर इस मौके पर कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मौतली की दरख्वास्त का भी जिक्र किया उन्होंने, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और वो चाहते हैं कि पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त को भी इस केस के साथ जोड़ा जाए ताकि जल्द फैसला किया जा सके। तो नाजरीन, इस पूरी समाज से एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अदालत में एक भरपूर कानूनी जंग जारी है और पीटीआई के वकला इस मामले को बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। इमरान खान की जो रिहाई है उसकी उम्मीदें जो है इस दरख्वास्त से जुड़ी हैं और कौम की नजरें इस पर हैं कि अदालत अब क्या फैसला करती है। आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।